अब जरा सोचिए, ना रोज की ट्रेडिंग करनी पड़ी, ना रोज का मार्केट न्यूज देखना पड़ रहा है, बस एक बार लगाया और वक्त को अपना काम करने दिया। कंपाउंडिंग पहले साल में धीमी सी लग सकती है आपको, लेकिन जब ये चलती है तो कैलकुलेटर भी पसीना छोड़ देता है। अगर आपने आज सिर्फ 50,000 रुपए इस स्कीम में लगा दिए होते, कौन सी स्कीम में, अरे बताता हूं, नाम अभी आएगा, तो इस स्कीम में अगर लगा दिए होते तो उस पर औसतन किस नाम ने बात किया, 18% सालाना रिटर्न की बात करी ना। तो अगले 30 साल में यह रकम उसी हिसाब से कैसे बढ़ती, जानकर होश उड़ जाएगा आपका। पहले साल में आपका पैसा करीब 59,000 बन जाता, 59,000। सिर्फ एक साल में 9,000 रुपए का फायदा, और 3 साल में वही रकम बढ़ के 82,000 हो जाता। मतलब बिना कुछ किए 32,000 रुपए का फायदा। और 5 साल बाद यहीं से असली खेल शुरू होता है। आपके 50,000 रुपए आप बन चुके होंगे 1,12,000 से भी ज्यादा। यानी सिर्फ 5 साल में आपका पैसा दोगुने के करीब आ चुका है। अब थोड़ा और अगर धैर्य रखोगे तो आप इसको अगर 10 साल तक हाथ नहीं लगाओगे तो आपका 50,000 बढ़ के 2.61 लाख बन जाएगा। यहां कंपाउंडिंग का असली असर दिखना शुरू हो जाता है, और 15 साल में यह रकम बन जाता है 5.98 लाख के आसपास। 50,000 का इन्वेस्टमेंट अब बन चुका है 6 लाख रुपए का ट्रेजर भैया। और 20 साल तक अगर आपने इसको नहीं छेड़ा तो यह बढ़ के बन जाएगा लगभग 14 लाख के आसपास, 13 लाख समथिंग। और यही वो पॉइंट है जहां कंपाउंडिंग रॉकेट की स्पीड पकड़ती है। 25 साल बाद यह रकम बनेगी लगभग 31 लाख रुपए से ज्यादा, और 30 साल में ये छोटा सा 50,000 ये बन जाएगा 71 लाख रुपए से ज्यादा। अब जरा सोचिए, ना रोज की ट्रेडिंग करनी पड़ी, ना रोज का मार्केट न्यूज देखना पड़ रहा है, बस एक बार लगाया और वक्त को अपना काम करने दिया। कंपाउंडिंग पहले साल में धीमी सी लग सकती है आपको, लेकिन जब ये चलती है तो कैलकुलेटर भी पसीना छोड़ देता है। और अब ये जो 71 लाख बन गए हैं, इसका हम करेंगे SWP। SWP होता क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और आपको अगर SWP नहीं पता तो SWP सागर सिन्हा सर्च कर लेना यूट्यूब पर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। SWP SIP से जस्ट उल्टा होता है। SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम इन्वेस्ट करते रहते हैं और बाद में बड़ा कॉर्पस बनता है। SWP क्या होता है, वो जो बड़ा कॉर्पस है बाद में बना हुआ या फिर आपका ही डाला हुआ, उसे आप हर महीने सिस्टमैटिकली निकालते रहते हो। अब सवाल ये उठता है कितने परसेंटेज के हिसाब से निकालना है, कितना निकालना है ताकि मेरा फंड कभी खत्म ना हो। आप कहोगे उससे हर महीने निकालते रहेंगे कभी खत्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कभी तो वो फंड कभी खत्म होगा। नहीं सर, यही तो SWP का फायदा है। आप हर महीने पैसा निकालते भी रहोगे, 7 जन्मों तक निकालते रहोगे, फंड कभी खत्म नहीं होगा। कैसे, समझाता हूं। देखो भैया, अब जरा ये सोचो कि आपने सालों की मेहनत से एक बड़ा कॉर्पस बना लिया, 71 लाख रुपए का हेल्थ केयर फंड बन गया आपका। अब आप कहते हैं कि बस अब पैसा मेरे लिए काम करना चाहिए भैया, तो अब आप उसको SWP, जैसा मैंने आपको बोला कि इसमें अब आपको डाल देना है। मतलब हर महीने अपने ही इन्वेस्टमेंट से 25,000 रुपए निकालते रहेंगे अपने खर्चों के लिए भैया, लेकिन फंड का बाकी पैसा हम मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहने देंगे, और वहां मार्केट में इन्वेस्टेड रह करके आपको 12% सालाना रिटर्न मार्केट कमा के देता रहेगा। ठीक है, 12% क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस में हम लंबे समय में 12% की बात करते हैं ना, कि इंडेक्स में भी डाल दिया तो 12% तो लॉन्ग टर्म में मिल जाता है पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, तो इसलिए 12%। अब अगर आपने ये 71 लाख रुपए से SWP शुरू कर दिया है, हर महीने 25,000 रुपए निकालते रहे आप, तो पहला साल खत्म होते होते आप पूरे 3 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। लेकिन आपका फंड घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। 71 लाख से ये 76.8 लाख बन चुका है। अब ये बढ़ कैसे गया, क्योंकि मार्केट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो फंड भी तो बढ़ रहा है भैया, वो भी तो कमा रहा है। इसी तरीके से 3 साल में आपने टोटल 9 लाख रुपए निकाल लिए हैं, फिर भी आपका फंड अब करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा का हो चुका है। और 5 साल में आप 15 लाख रुपए निकाल चुके होंगे, लेकिन आपका कॉर्पस, आपका फंड फिर भी बढ़कर 1.8 करोड़ से ज्यादा हो चुका होगा। अब अगर आपने 10 साल तक यही प्रोसेस जारी रखा तो आपने टोटल निकाल लिया होगा 30 लाख रुपए, लेकिन आपका फंड 1.76 करोड़ के आसपास रहेगा भैया। और 15 साल में 45 लाख आप निकाल चुके होंगे, फिर भी आपका बैलेंस बचा होगा लगभग 3 करोड़ के आसपास।
और अगर आप 20 साल तक ये SWP जारी रखते हो तो भैया आपने टोटल 60 लाख रुपए अब तक निकाल लिए होंगे, फिर भी आपका फंड लगभग 5.5 करोड़ के आसपास बढ़ चुका होगा। अब जरा ये सोचो, 71 लाख का फंड, हर महीने 25,000 रुपये निकालते जा रहे हो आप, फिर भी फंड खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। यही होता है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप काम बंद कर दो और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। सैलरी कंपनी से नहीं लेना, म्यूचुअल फंड से आएगा भाई साहब। ठीक है, तो ये है SWP का मैजिक एक फंड के साथ। जब आपके पास फंड है, SWP करो, निकालते रहो, साला फंड कभी खत्म ही नहीं होने का, 7 पुश्तों तक वो फंड चलता रहे। है ना मजेदार? 3 जन्मों तक, 4 जन्मों तक, 5 जन्मों तक, भैया जितने पुश्त आगे हों वो फंड बढ़ता ही रहेगा। कितना मजेदार है। लेकिन हाँ, अब एक चीज याद रखना कि देखो, SIP से वेल्थ बनती है भाई साहब, SWP से लाइफ चलती है। अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस है तो उसको खर्च करने की जल्दी ना करें, उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में लगा दो। हर महीने पैसा आता भी रहेगा और कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा। SWP को डिटेल में समझने के लिए, जैसा मैंने कहा, यूट्यूब पे आपको क्या लिखना है, SWP सागर सिन्हा, बस मिल जाएगा आपके पास। और अब तक कई बार आप ये मन में सोच चुके होंगे कि भैया वो फंड का नाम तो बताया नहीं जिस फंड ने 18% लॉन्ग टर्म में दिया था। बताता हूं, मगर नाम बताने से पहले ये बता दूं, मैंने जो रिटर्न्स आपको बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हैं। जरूरी नहीं है कि वही परफॉर्मेंस आगे भी मिलेगा, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से खुद एनालिसिस कर लीजिए। कोई एडवाइजर है आपका सर्टिफाइड तो उससे बात कर लीजिए। और जिस फंड के बारे में हमने बात किया है उस फंड का नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। एक डायरेक्ट प्लान है, ग्रोथ फंड है। अब थोड़ा सा डेटा भी दिखा देता हूं। आज के समय में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसका NAV है 500 रुपए। ठीक, AUM है लगभग 3,933 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.92%। और एग्जिट लोड, अगर आप 15 दिनों के अंदर विड्रॉ कर लेते हो अपना सारा पैसा तो 0.5% के आसपास लगता है, बाकी उसके बाद निकालोगे तो कुछ नहीं लगता। और अब टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। अगर 1 साल से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स बेच देते हो तो 20% टैक्स लगेगा। और 1 साल बाद प्रॉफिट अगर 1.25 लाख से ज्यादा हुआ तो 12.5% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर, आपके इन्वेस्टमेंट पर नहीं। अब इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, SIP 500 रुपए से शुरू कर सकते हो, या फिर लमसम कर लो, 5,000 रुपए से शुरू आप कर सकते हो लमसम भी। मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, पेशेंस आपका भरपूर चाहिए। और हाँ, पेशेंस के साथ समझदारी जरूर दिखाइएगा। कैसे? हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेकर। जिसका कस्टमाइज्ड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में डाल रखा है। और अंत में बस इतना याद रखिएगा जरूर कि पैसा उसी के पास रुकता है जो पैसे को रुकने का वक्त देता है। जो जल्दी अमीर बनना चाहता है वो अक्सर जल्दी गरीब बन जाता है। आज का छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके फ्यूचर वैकेशन या आपके रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकता है। तो बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। कोई सवाल बच गया मन में, कोई कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ लीजिएगा। आपको पता है आने वाले किसी ना किसी सेशन में हम उसका आंसर जरूर कर देते हैं। ठीक है भैया, मज़ा आया, समझ में अच्छी बात लगी तो इसको लोगों के साथ शेयर करके ज़रूर बताइए।